राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता इत्यादि जो विषय चल रहे हैं, ये सब विशुद्ध रूप से राजनीतिक घटनाक्रम है। अब यहाँ पर हम यदि ऐसा कहें कि गलत है तो ऐसा नहीं कर सकते। यदि ये राजनीतिक रूप से ही है तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, ये जो इंडी वाले जो हैं वो कह सकते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू का ध्रुवीकरण सही नहीं है, ये है वो है, वो बोल सकते हैं। ये हिंदुत्व की राजनीति है। लेकिन बोलने से पहले उनको तो स्वयं में झांकना चाहिए ना कि भाई तुमको मुसलमान की राजनीति का ठेका किसने दिया था? तुम क्यों करते रहो? तुम लोग क्यों करते हो? तुम लोग तो आज से मुसलमान की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हो, तो तुमको तो ये बोलने का ही अधिकार नहीं है। और इन लोगों को, एनडीए को, इन लोगों को तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हाँ, मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, करूँगा। यदि तुम हिंदू विरोध की राजनीति कर सकते हो, तुमको यह अधिकार है, तो मुझे भी अधिकार है। तो ये तो बोल नहीं पाते हैं। खैर, इस बहस में तो हमको रहना ही नहीं है। इस विषय में फंसना ही नहीं है। चर्चा का विषय हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता और इत्यादि के नाम पर जो कुछ बताए जाते हैं, चाहे वो संघ के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, राजनीति के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, इधर उधर जहाँ जिस प्रकार से हो, मुख्य रूप से है ये विशुद्ध रूप से राजनीति ही। और उद्देश्य सबके भिन्न भिन्न हैं। इसमें जो जैसे कोई यदि संघ है तो संघ का अपना विशेष अलग उद्देश्य है, पृथक उद्देश्य है। सरकार है, भाजपा है, तो भाजपा का अपना भिन्न उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि मैं सत्ता में रहूं। ये कथावाचक जो कुछ लोग जुड़ गए हैं, धर्मगुरु बनकर, भगवा पहनकर जो लोग चले गए हैं, जुड़े हुए हैं, इनका भिन्न उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू एकता होगी तो मैं महर्षि घोषित हो जाऊंगा, या मतलब इस प्रकार की। ये नहीं महर्षि घोषित किए जाए। इन लोगों की अपनी ऐसी अपना कोई ऐसा स्वार्थ है, ऐसा है कहने के लिए, जो भी कहें सिपाही वो ऐसा वैसा। अब एक इस विषय में मैंने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी कुछ बोला है, और एक टिप्पणी महेंद्र चंद्र चतुर्वेदी जी का आया। शब्दों की शालीनता तो ऐसी थी कि मुझे उनके शब्दों से, उनकी शालीनता से, शब्दों की शालीनता से ईर्ष्या हो गई। उनका कुछ ऐसा भाव था कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति जो कहा गया वो सोचनीय है, चिंतनीय है, किंतु आधुनिक ये नहीं कह रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उधर वो विषय गलत नहीं है, सनातन सिद्धांत इत्यादि। लेकिन अभी जो ये कर रहे हैं वर्तमान युग में, जैसा ये सही है, वहाँ ऐसा आपका ये तो है, हो सकता है। ये तो दृष्टि का भी होती है, क्षमता होती है ना। उनकी दृष्टि की जो क्षमता है, इसके अनुसार उनको लगता है कि यही सही है, ऐसा ही होगा। अथवा स्वार्थ है। और सिद्धि के विषय में मैंने कुछ कहा तो देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सिद्धि वाला वो अकेला इकलौता महापुरुष है और शास्त्र का ज्ञाता है, ये कोई नहीं स्वीकार सकता उसको। वो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है। और वैसी सिद्धियां लिए हुए लोग कंदराओं में बैठकर उससे कई गुना अधिक सिद्धियां रखे हुए लोग एकांतवास में रहते हैं। सिद्धियों ज्ञानी को यदि सिद्धि प्राप्त होती है तो
वह उस सिद्धि को अपना शत्रु समझता है। यह भी जान लीजिए, ध्यान रखिए। उस सिद्धि का प्रयोग करके जो है नहीं वह सिद्धि वह भी सिद्ध करने लगा। कथावाचक है नहीं और कथावाचन भी करने लगा। शास्त्र का ज्ञान है नहीं, शास्त्र का भी ज्ञान देने लगा। ऐसा नहीं करता है ये। और जो भी करना है, यदि कुछ करना ही है तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि यह है क्या, इसका उद्देश्य है क्या है, कैसे कैसे सिद्ध होगा, ये सब ज्ञात होना चाहिए। जैसे हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता इत्यादि जो बात की जा रही है, तो इसमें सबसे पहले तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, कुछ सिद्धांत ही इसका नहीं है। पहले परिभाषा तो करो, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। क्या संविधान में हिंदू राष्ट्र लिख दिया जाए तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? क्या हिंदू को मताधिकार हो, अहिंदुओं को मताधिकार न हो तो हिंदू राष्ट्र होगा? क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? परिभाषा तो दो। यदि सनातन सिद्धांत के अनुसार शासक ही नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र मान लिया जाए। तुम्हारी बात जो जिन लोगों को, जो लोग हिंदू राष्ट्र करने वाले हैं, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र संविधान में ही लिख दिया तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? तो शास्त्र सम्मत हो जाएगा क्या? शास्त्र सम्मत नहीं होगा। फिर भी शास्त्र सम्मत नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? ये घोषित कर लिख दे संविधान में, फिर भी नहीं होगा। पहले इसको परिभाषित तो करो, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या? जब परिभाषा तक नहीं है तो सिद्धांत क्या? इनका सिद्धांत कितना हिंदू एकता, कितना विरोधाभास इनके भीतर है, इसको भी स्पष्ट कर देता हूँ। इनके भीतर ही, इन लोगों के भीतर ही विरोधाभास, अपने ही बातों से अपने बात का खंडन करना बारंबार, ये बड़ी मूर्खता कही जाती है। हम स्वयं ही जो वक्तव्य अभी दे रहे हैं, अगली पंक्ति में उसका खंडन स्वयं ही कर दें तो इससे ये मूर्खता होती है, इसको मूर्खता कहते हैं। हम इस चर्चा में जो कह रहे हैं, अगली चर्चा में इसी का खंडन कर दें, ये कहकर कर सकते हैं कि उस वीडियो में मैंने जो कहा था उसमें हमसे ये त्रुटि हुई, ऐसा कहकर हम कर सकते हैं। हमसे जो त्रुटि हो जाए, त्रुटि कुछ वक्तव्य त्रुटिपूर्ण हो सकता है, तो उसके बारे में इस प्रकार से कहकर कि ये त्रुटिपूर्ण अंश था, ये वक्तव्य त्रुटिपूर्ण था, ये सही नहीं था, इसको इस प्रकार से समझिए, उसको सुधार सकते हैं। वो खंडन नहीं है। खंडन ये है कि यहाँ पर हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं, अगली चर्चा में इसका जो भाव है, इस भाव का खंडन हो जाए। अगली चर्चा जो करें उसमें इसी का खंडन कर दें। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता इसको कहते हैं। इन लोगों की एक ऐसी ही मूर्खता मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करता हूँ। समझने का प्रयास करें तो समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। ये सब कह रहे हैं कि कोई भेद नहीं है, सब कहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता करने वाले जो हैं, ये सब एक पंक्ति पर बहुत बल दे रहे हैं कि जातिवाद मिटाओ, कोई भेद नहीं है, सब एक हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब एक है, जातिवाद मिटा दो, कह रहे हैं। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कोई भेद नहीं है, एक ही परमात्मा के सभी अंश हैं, एक ही ईश्वर। वेद कहता है सभी एक ही ईश्वर से उपजे हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। कहते हैं ना, एक ही इनका यह कहना है। ठीक, अब इसका खंडन ये लोग स्वयं फिर करते हैं। कैसे करते हैं? अब भेद यदि नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जाति व्यवस्था वाला भेद बनावटी है, वर्णाश्रम व्यवस्था बनावटी है, ये सब कोई भेद ही नहीं है, तो फिर
हिंदू मुसलमान में भेद कैसे रहेगा? यही से इस सिद्धांत का खंडन तो यहीं पर हो जाता है, इन्हीं लोगों के अपने वक्तव्य से, अपने व्यवहार से। फिर हिंदू मुसलमान का, हिंदू ईसाई का, सिख ईसाई, इसका भेद कहाँ से रहेगा? क्या वो उस परमात्मा का अंश नहीं है? बोलो, नहीं है? बोलो, बोलना हो तो बोलो कि वो उस परमात्मा का अंश नहीं है। जो ये कहते हैं भेद नहीं, भेद नहीं, बोलो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी कोई भेद नहीं है, ये सब भी एक हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सब में भी कोई भेद नहीं है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्या है? फिर भेद नहीं है तो फिर हिंदू राष्ट्र क्या है? सब परस्पर देख लिए, परस्पर सब एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं ना, सबके सब इनके वक्तव्य। ये लोग जो भी हैं, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, जन रामदेव हो, या संघ हो, अथवा कोई भी हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था कर रहा है, जो या उसमें और कोई भी रामभद्राचार्य हो तो वो भी, जो भी कोई हो इस विषय में, ये स्वयं इनके किसी वक्तव्य को खंडन करने की हमें आवश्यकता थोड़े नहीं, ये स्वयं अपने वक्तव्य को खंडन कर रहे हैं। एक वक्त पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से काट रहे हैं, दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से काट रहे हैं, स्वयं काट रहे हैं। इससे कभी मूर्खता ही नहीं होती है। अभी इसको मूर्ख कह दें तो ये भाई वो सब बुरा तो लगेगा, जो इनके भक्त होंगे उनको बुरा तो लग सकता है। भाई मोदी ने किसी को बाल बुद्धि कह दिया तो उसको बुरा तो लगना चाहिए ना। यद्यपि मोदी ने उसको बहुत बड़ा बना दिया बाल बुद्धि कहकर। बैल बुद्धि को बाल बुद्धि कहना उसका सम्मान करना ही है। बैल बुद्धि को बाल बुद्धि नहीं कह सकते, लेकिन पागल को यदि पागल कहें तो उसको और बुरा लगता है। ये भी सच है। पागल को पागल ना कहें, गधे को गधे ना, गधा को गधा ना कहें, कुत्ता को कुत्ता ना कहें, कुत्ता को गाय माता कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये मूर्खता है तो मूर्खता को मूर्खता ना कहें तो क्या कहें? एक पंक्ति, पहली पंक्ति जो बोलती है, बोलते हैं ये लोग कोई भेद नहीं है, तो फिर दूसरी पंक्ति में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद कहाँ से आ गया? पहली पंक्ति खंडित हो गई, कोई भेद नहीं है। हुई या नहीं हुई, आप लोग स्वयं विचार कीजिए। और यदि भेद है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, तो फिर ऊपर में पहली पंक्ति कहते क्यों कि भेद नहीं है? तो दूसरी पंक्ति खंडित हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर इससे भी भेद नहीं है वाला खत्म हो, समाप्त हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का कुछ सिद्धांत ही नहीं है, कोई परिभाषा ही नहीं है। योजना की बात करते हैं, योजना तो कुछ है ही नहीं। जब से कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई परिभाषा तक इसकी नहीं है, तो योजना क्या बनाएंगे, कहाँ से ले आएंगे? क्या योजना होगी? हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता का तात्पर्य है क्या? इसको परिभाषित तो करो। इसको किसी ने परिभाषित किया है कुछ? इसको स्पष्ट रूप से पहले कहो हिंदू एकता का तात्पर्य क्या है। लोगों को पहले ये तो समझाओ, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, भेद नहीं, भेद नहीं, भेद नहीं, तो फिर भेद भी कर रहे हो। भेद नहीं है तो हिंदू मुसलमान में भी भेद नहीं है। हिंदू को एक योजना, हिंदू एकता का तात्पर्य क्या है, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है, पहले तो परिभाषित तो होना आवश्यक है ना। हिंदू एकता को समझिए, हिंदू एकता का क्या तात्पर्य स्पष्ट करो कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था यथावत रहे और वो रहते हुए सभी परस्पर मिल रखें, स्पष्ट करो। या जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, जो भी हो स्पष्ट करो। अपनी परिभाषा तो स्पष्ट करो, अपनी योजना, अपना ये सब स्पष्ट तो करो। ये आवश्यक है अथवा नहीं है? ये तो आवश्यक है ना कि तुम जो करना चाहते हो वो, और जिसके लिए करना चाहते हो, जिसके माध्यम से करना चाहते हो, उसको तो स्पष्ट बताओगे ना कि इस प्रकार से ये हम करना चाहते हैं और इस प्रकार से इसका लाभ क्या है। ये सब
केवल भयभीत करके कर दोगे कुछ भी? इसका स्वरूप बताओ, योजना बताओ कि कैसा होगा। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था रहते हुए हिंदू एकता का कोई स्वरूप है? इसकी कोई योजना है? अथवा वर्णाश्रम जाति व्यवस्था को समाप्त करके कोई नई व्यवस्था? देखिए फिर खंडन, यहाँ पर भी फिर देखिए खंडन कैसे होता है। कर्मणा कर्मणा वर्ण कहते हैं और कहते हैं कि जो पढ़ लेगा सो करा सकता है, कथा कर सकता है, पूजा कर सकता है। इसी पर तो बहुत विवाद हुआ ना। जो पढ़ लेगा विद्वान हो जाएगा वो ब्राह्मण हो सकता है, कर्मणा होता है, जन्मना नहीं होता है। इन लोगों का यही कहना है। ठीक है, तो चलो मुसलमानों ईसाइयों को खूब वेद पढ़ाओ और उसको ब्राह्मण बनाकर अपने अपने यहाँ पूजा करवाओ उससे। फिर वेद कहाँ से ला रहे हो? करो। फिर मुसलमान हिंदू राष्ट्र क्यों चिल्ला रहे हो? ये भी तो फिर से तो खंडन हुआ या नहीं हुआ बताइए? फिर इसका खंडन यहाँ से भी हो गया ना। कोई भी जो भी पढ़ ले वो ब्राह्मण हो सकता है, जो भी यज्ञ करा सके, जो भी अध्यापन करा सके वो ब्राह्मण हो जाएगा। वो करा सकता है, कथा करे, ये सब करे, वो सब करे। तो मुसलमान नहीं कर सकता क्या? मुसलमान भी फिर तुम्हारी इस परिभाषा से फिर मुसलमान भी तो कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी तो परिभाषा में ऐसा नहीं कहा गया कि मुसलमान नहीं कर सकता है। या तो फिर बताओ कि मुसलमान हिंदू में ही कोई ऐसा कर सकता है, मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। ये भी स्पष्ट करो कि मुसलमान कितना भी पढ़ ले फिर भी वो पूजा नहीं करा सकता। ये स्पष्ट करो। तो ये नहीं स्पष्ट करेंगे, नहीं स्पष्ट करोगे तो इसका तात्पर्य मुसलमान भी करा सकता है, ईसाई भी करा सकता है, पारसी भी करा सकता है, या जो कोई भी हो सब करा सकता है। तो इनका फिर हिंदू राष्ट्र क्या? जब मुसलमान हिंदू बन ही जाएगा तो फिर हिंदू राष्ट्र क्या? फिर क्या, क्यों हिंदू एकता? फिर क्यों? फिर तो हिंदू एकता यहीं पर खंडित हो रही है। मुसलमान से ब्राह्मण बन जाएगा, बात खत्म हो गई। खूब खिलाओ पिलाओ सबको, कहो हम फ्री में खिलाएंगे, फ्री में सब चीज कर, तुम पूजा कराओ, मैं सबके सब ब्राह्मण बन जाएंगे। फिर हिंदू राष्ट्र क्या? बोलो, सोचो। आप अपनी ही पंक्तियों से, अपनी ही पंक्तियों का, अपनी ही वाक्यों का खंडन करना बारंबार। इसके साथ ही इनके पास न कोई प्रमाण है कि हम जो इस प्रकार से हमारे पास प्रमाण है कि ऐसे 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 होगा। प्रमाण का ये तात्पर्य है कि ऐसे 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 करो। डॉक्टर के पास प्रमाण होता है ना कि भाई इस स्थिति में ये दबा दो, इस स्थिति में न्यायकर्ता के पास, अधिवक्ता के पास, न्यायाधीश के पास कानून का प्रमाण होता है ना कि इस प्रकार से करो, इस स्थिति में यह निर्णय दो, इस स्थिति में ये दबा दो, इस स्थिति में ऑपरेशन करो। उसके पास प्रमाण होता है ना, वो प्रूव करता है ना कि हाँ ये रोग है और इस रोग का इस प्रकार से इलाज होगा, तब न करता है। बिना प्रमाण के तो नहीं करता है। बिना प्रमाण, अप्रामाणिक रूप से ऑपरेशन कर दे तो उसकी डॉक्टरी रहेगी या नहीं, चली जाएगी या नहीं जाएगी। अच्छा, जज लोगों का छोड़ दीजिए, न्यायाधीशों का छोड़ दीजिए, ये लोग तानाशाह से भी ऊपर हैं। इनकी गद्दी नहीं जाएगी, भले ही इनके घरों में करोड़ों के नोट भी मिल जाएं जले हुए। इतना नोट घरों में कौन रखता है? सोचिए कैसे आ गया। लेकिन इनको कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भले ही उपराष्ट्रपति भी बार बार चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये जो मन होगा सो कर सकते हैं। तो मैंने माना कि हाँ ये समस्या है, हिंदू के साथ समस्या है आपकी। इससे मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। हिंदू समस्या में है और इसको मुख्य समस्या इस्लाम से है, इसको अस्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन अब इसमें क्या समस्या है, निवारण क्या है, कैसे होगा,
इस सब का कुछ होना चाहिए ना, कि बिना मतलब का कुछ भी करते रहेंगे। रास्ता बनाना है, रास्ता बनाना है कहीं पर, तो रास्ता का पूरी योजना बनानी होगी ना, कि इस प्रकार से ये या कहीं पर जाना है तो इस प्रकार से यहाँ से वहाँ, उस ट्रेन को इस ऑटो से उस ऑटो तक, इस बस से उस बस तक, उस स्टैंड तक, वहाँ से ये ट्रेन या वहाँ से ये फ्लाइट होता है ना, कि इस प्रकार से जाएंगे तब पहुँचेंगे। या ऐसे ही चल देंगे, दिल्ली जाना है या अमेरिका भी कहीं भी जाना है, घर से निकलेंगे, जिधर मन होगा चल देंगे, और जिधर मन होगा चल देंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका क्या परिणाम होगा सोचिए। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता करने वाले जो हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, बस राजनीतिक ड्रामा, राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। तो वो करें, उसके लिए मुझे आपत्ति नहीं है कि राजनीतिक रूप से ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक ड्रामा में ये जो कोई रामभद्राचार्य हो या कोई शंकराचार्य हो या कोई धीरेन्द्र शास्त्री हो तो और कोई भी हो, इस प्रकार से शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी, अरे तुम लोग जो हो वो अपना कार्य करो ना, और वोट के लिए बोलना है तो स्पष्ट रूप से बोलो कि मैं भाई भाजपा का प्रसाद दो, बोलो स्पष्ट रूप से कहो। ये कहने में क्या आपत्ति है? स्पष्ट रूप से कहो कि भाजपा मेरा काम करेगी, मेरे धर्म का कार्य करेगी और भाजपा को हम लोग वोट देंगे, स्पष्ट रूप से कहो। नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? नौटंकी करने की आवश्यकता ही नहीं है। या विरोध में जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आ जाते हैं, वो अधिकतर भाजपा के विरोध में ही दिखते हैं। अधिकतर वो, उनको ये नहीं दिखता है कि सब में अच्छी भाजपा ही है, उनको ये नहीं दिखता। उनसे इस विषय पर मेरा मतभेद है, उनसे ये नहीं, उनसे भी मतभेद है कि सभी को मिला लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं। अब दो ग्रुप में है, एक एनडीए है भाजपा वाली ग्रुप, और दूसरा इंडी है, इंडी गठबंधन कांग्रेस वाली। तो दोनों में ये तो स्पष्ट है ना कि एक इंडी गठबंधन जो है, इसने 7 दशकों तक सनातन के विरुद्ध जितना कर सकती थी उतना किया, षड्यंत्र किया सनातन को। इसका तो स्पष्ट है, ठीक है। अब इस दूसरा बचा इधर दूसरी भाजपा और भाजपा के सहयोगी। तो इसकी तुलना में इसको यदि हम हटा दें तो फिर कौन आएगा इसका? ये फिर इसी को लाए या इसको रहने दें? इससे अच्छा ये है, इंडी से अच्छा, हम सनातन की बात करें तो इंडी से अच्छा एनडीए है या नहीं है? इस पर सहमत हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने स्वयं कहा कि धर्म के विषय, ये मैं बार बार कहता हूँ, अभी मेरा इसको खंडन मत मानिएगा कि मैं अपनी ही पंक्ति से, अपने ही एक वक्तव्य से दूसरे वक्तव्य का खंडन कर रहा हूँ। धर्म के विषय में मैं संघ के साथ नहीं हूँ, संघ धर्म के विरुद्ध, ये चीज़ मैं पहले भी कह रहा हूँ। अब यहाँ देश के शासन व्यवस्था की बात है, सनातन के लिए अभी इस दोनों में से कौन अच्छा है? देश के लिए इस दोनों में से कौन अच्छा है, ये बात है। अभी यहाँ पर इससे उसका खंडन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उस विषय का पहले जो कह चुके उसका खंडन इससे नहीं कर लीजिएगा, दोनों में खंडन हो गया, विरोधाभास हो गया। इससे अच्छी भाजपा है, भले ही तीर्थाटन, फिर यहाँ पर मेरा भाजपा से है, तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया, धर्म को जीडीपी का माध्यम बना दिया, धर्म को पाखंड का स्वरूप दे दिया, आवरण दे दिया, व्यापार बना दिया भाजपा। तो इस विषय में विरोध है, प्रतिरोध रहेगा, इस विषय में विरोध ही करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन विरोध करते हुए भी मेरा यहाँ पर जो है, जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, तो वो विरोध में कि भाजपा समाप्त हो जाए, भाजपा की सरकार अच्छी नहीं है,
तो फिर कांग्रेस क्या आएगी, ये अच्छी होगी? तब तो ये तो पैर पर कुल्हाड़ी मारना हुआ ना। अरे इससे तो अच्छी है ना इससे तो अच्छी है ना भाजपा वाली सरकार, या इससे अच्छी नहीं है? अब उससे अपना काम जैसे निकालना हो निकलवाइए। वो उससे समझिए कि ज्ञान नहीं है। आर्य समाजियों ने संघ को और भाजपा को अपने जाल में फंसा रखा है। वो उसके चंगुल में फंसी हुई है, उसके अनुसार वो कार्य करती है। उसकी जो सोच है आर्य समाजियों की, उसके अनुसार वो काम करती है। तो उसको अब ज्ञान दीजिए, सरकार को अब ज्ञान दीजिए, इस प्रकार से दीजिए कि वो समझे। पहले तो आर्य समाज का खंडन कीजिए, पहले तो आर्य समाज का खंडन कीजिएगा ना। अभी तक ये कर्मणा कर्मणा जो चिल्ला रहे हैं, तो अभी तक इस जनमना को आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि नहीं है जनमना है, जनमना होगा, जनमना ही है, कर्मणा कोई सिद्धांत नहीं है। आर्य समाजों का सिद्धांत खंडित कीजिए। ये जो तो तमाशा करते रहते हैं। और सरकार दोनों में से कोई हो, सनातन के अनुकूल दोनों में से कोई नहीं है, किंतु इंडी की तुलना में एनडीए बहुत ही अच्छी है। इसलिए सरकार किसकी बने इस विषय में इस पक्ष में रहता हूँ। तो ये लोग जो हैं नौटंकी करने वाले स्पष्ट रूप से कहें इस प्रकार से, जैसे मैं स्पष्ट रूप से सभी बातें आपको भी वो बता रहा हूँ, तो ये लोग भी स्पष्ट रूप से सभी बातें बता दें कि सरकार इसी की होनी चाहिए। सनातन के लिए इसकी सरकार की आवश्यकता है। तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया, ठीक है, इसका सुधार करना हम लोगों का कार्य है, ये कहें रामभद्राचार्य ये कहे कि संघ ये कहे कि तीर्थाटन को हम तीर्थाटन के स्वरूप में लाएंगे। वीरेंद्र शास्त्री कहें कि हम तीर्थाटन की विधि से करवाएंगे, पर्यटन नहीं बनने देंगे, ये कहें। ये काम हम लोग करें, ये इनका ये काम था इन लोगों का। यदि इन लोगों को थोड़ा सा भी विवेक हो, जगत गुरु बन जाने से, पदवी धारण करने से थोड़े न हो जाता है। वो पदवी धारण कोई भी कर लेता है, हम भी अपने आप में जगत गुरु का दें, इससे कुछ हो जाएगा थोड़े। जगत गुरु कुछ नहीं है, जगत गुरु ये सब कहने वाला। जगत गुरु कोई एक ही हो सकता है, जगत गुरु कोई एक ही हो सकता है, शेष उनके शिष्य ही होंगे। अब वो एक कौन है? एक कोई है ही नहीं एक कोई है ही नहीं कि किसी जगत, सब कोई जगत गुरु नहीं है। तो इन लोगों को यदि थोड़ा भी विवेक होता तो इन विषयों पर कुछ करते। वो बातें तो खंडित हो गई, पहले हिंदू एकता वाली जो बात है वो खंडित हो गई। नौटंकी है, ड्रामा है, राजनीति इस प्रकार की हो तो उस पर भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन खुल के ही हो। हिंदुत्व की राजनीति भी खुल के हो, इसमें भी ये डर दूर के नहीं। ये लोग भी खुल के कहें, और खुल के कहने की आवश्यकता थोड़ी नहीं होती है। भाजपा के मंच पर कभी कभी जाते रहे, हो गया समर्थन, उसी से हो जाता है ना, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ किसको वोट देना है, समझने वाला समझ जाता है। नहीं भी कहेंगे तो ये इस ड्रामा की आवश्यकता नहीं है। और ये ड्रामा जो है, इसके पीछे आर्य समाजियों का वही षड्यंत्र है। और आर्य समाजी भी विदेशी कहीं न कहीं से व्यवस्था के अधीन है, जो वास्तव में सनातन की सिद्धांतों के विरुद्ध ही है, जो सभी शास्त्रों को ही कहता है कि प्रक्षिप्त है, नहीं मानते ऐसा वैसा, और शास्त्र के विरुद्ध ही सब कुछ करते रहते हैं। इनका कर्मणा वर्ण व्यवस्था अभी तक इसका कोई सिद्धांत नहीं बन सका। कर्मणा होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, और फिर कर्मणा ही यदि होगा तो फिर भेद मिटेगा कैसे, हिंदू एक होगा कैसे, फिर तो जाति व्यवस्था। कर्मणा भी यदि होता है तो वर्ण व्यवस्था तो बना ही रहेगा, वर्ण व्यवस्था समाप्त कैसे होगा? कर्मणा ही यदि तो कर्मणा मानने पर क्या वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? कर्मणा माने तो भी तो रहेगा।
कर्मणा जाति जो है वो उसका क्या होगा? कर्मणा अधिवक्ता की जाति हो गई, नेता की जाति, ये सभी तो जाति है। कर्मणा कर्मणा ये जाति है ना। नेता की एक जाति है, डॉक्टर की एक जाति है, अधिवक्ता की एक जाति है, ड्राइवर की एक जाति है। सबका अपना अपना ग्रुप है या नहीं हो? सब अपना अपना संगठन बनाते हैं, शिक्षक संघ, ये संघ, वो संघ। कर्मणा तो ये है ना। तो निष्कर्ष हमारा यही है कि भाई ये हिंदू एकता कुछ नहीं है, ड्रामा है। और हमें आपत्ति भी नहीं है। आपत्ति है तो इतनी मात्र है कि खुल के करो, ड्रामा नौटंकी मत करो। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखो। ये षड्यंत्र, इसको षड्यंत्र कहा जाता है। और इस षड्यंत्र में यदि भगवाधारी कोई जाए, उसको ज्ञात होना चाहिए ना कि ये षड्यंत्र है। ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, रामभद्राचार्य हो, या और भी जो कोई भी हो, जो कोई भी इसमें जाते हैं। रामदेव का मैं नाम नहीं लूँगा, वो नाम लेने योग्य नहीं है। मतलब उसको इस गणना में नहीं करूँगा, नाम तो ले चुका हूँ। उसको इसमें कुछ नहीं मानता हूँ, वह वो भी। तो इन लोगों का ये कार्य होना चाहिए कि भाई मैं इस षड्यंत्र में स्वयं नहीं रहूँगा। ये षड्यंत्र है और मुझे इस षड्यंत्र से नहीं लेना देना। मैं सीधा सीधा आपको इस विषय पर गलत मानता हूँ, इस विषय पर सही मानता हूँ, लेकिन उसकी तुलना में आप सही हैं, आप अच्छे हैं, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। खुलकर आप स्वयं भी करें, खुलकर कहें, लोग समझ जाएंगे। सब लोगों को समझा दे, बात हो गई। लेकिन खुलकर ही स्पष्ट करके कहें। ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इसका तमाशा का तात्पर्य, तो ये लोग भी षड्यंत्र कर रहे हैं ना। चाहे हम भद्राचार्य हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, मैं बार बार नाम लूँगा। ये किस प्रमाण से कर रहे हैं? प्रमाण तो हिंदू राष्ट्र को परिभाषित तो करें, हिंदू एकता को परिभाषित तो करें, सिद्ध तो करें। भेद नहीं है तो फिर भेद आया कहाँ से रहा है? फिर हिंदू राष्ट्र कैसे होगा यदि भेद नहीं है तो? यदि भेद नहीं है तो फिर सब हिंदू ही है ना, पूरी दुनिया हिंदू है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता है? हिंदू राष्ट्र होगा कैसे? हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या है? ये सब तो स्पष्ट करो। हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, ऐसे थोड़े न कुछ हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ है पता नहीं, अता पता कहीं कुछ नहीं है, हाथ पर सर पटक रहे हैं पत्थर पर, पता है ही नहीं कुछ, पत्थर पर सर पटक रहे हैं। इससे थोड़े ना कुछ होता है। इसका समर्थन कर सकते हैं क्या? इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।